निखिल, ये लाचो यहाँ क्या कर रही है? तुमने तो कहा था कि उसे घर पे आराम करना है। तुम्हें भी लंच के लिए मना कर दिया था। फिर ये तो यहाँ सागर के साथ। Why, Laja? Why? अरे निखिल, तू अचानक से चुप क्यों हो गया? कुछ नहीं, वो एक जरूरी काम याद आ गया मुझे। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। इट्स नॉट फेयर भाई, ये क्या है यार? बैठ जा चुपचाप। तू कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? चुपचाप बैठ जा। Delia, Nikhil, come on, यार. Like you can't spoil our mood like that. एक बार मैं कहूँ तो बात समझ नहीं आती क्या? हर टाइम पे बस मजाक मस्ती, टाइम पास। गाना काम है तो मतलब काम है। I gotta go, see you later. इसे क्या हो गया? ये उठ के क्यों चला गया? इसे किस बात पे गुस्सा आ रहा है? ग्रेट, ये है निखिल की वीकनेस। ही इज जेलस। अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। इसी जेलसी को हवा देनी है, बस। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या हम चल सकते हैं अभी? चले? चलो, कब? कब? आज। बेसन को घी में सेक लीजिए, वो सेक लिया, और फिर ड्राई फ्रूट्स डालिए, काजू और बादाम। काजू बादाम का है? इसमें है? इसमें भी नहीं। इसमें इसमें भी नहीं है। मेरा हलवा जल गया। आयशा? आदि, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना रही थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। देखो, आयशा देखो। क्या खुशबू है, क्या हलवा बना है आयशा। तुम भी चख के देखो, इट्स वेरी गुड। अरे तुम क्यों झूठी तारीफ कर रहे हो? साफ दिख रहा है जल गया, देखो। बदबू आ रही है, जल चुका। हाँ, हम जस्ट गुड फॉर नथिंग। मैंने मम्मा को बोला था मुझे खाना सिखाइए, नहीं सिखाया। मैंने मामी को भी बोला, नानी को भी बोला। तुम जला हुआ हलवा क्यों खा रहे हो? क्योंकि ये हलवा मेरी बीवी ने बनाया है, और बड़े प्यार से बनाया है। तुम कुछ भी खिलाओगी ना, खुशी खुशी खा जाऊंगा, समझी? रियली? कुछ भी खा लोगे? प्यार से जहर भी दोगी, वो भी पी जाऊंगा। एक मिनट, ये पी के दिखाओ। मेरे प्यार का इम्तिहान ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ, छोटा सा। पियो ना। ये लो। शो? पक्का? पी जाऊंगा। अरे पी जाओ। ओके। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कुछ हो जाता तो? पागल तुम हो गई हो आयशा। क्या लगा तुम्हें? सचमुच पी जाऊंगा क्या? मुझे पता था तुम मुझे आके रोक ही लोगी। आदि, तुम कितने फिल्मी नाटक है। क्या हुआ? आप तो श्रेया, रांझू और बीजा के साथ लंच पर गए थे ना? इतनी जल्दी वापस आ गए? नाराज लग रहे हैं। कौनों से झगड़ा हो गया क्या? हमें लगा था आप दोस्तों के साथ सारा दिन बाहर रहने वाले हैं। और मुझे लगा था कि तुम तो पूरा दिन आराम करने वाली हो।
I mean, resting was very important ना. तुम्हें तो अपने शो के लिए फ्रेश दिखना था, राइट? ऐसे टेढ़ी बात क्यों कर रहे हैं? टेढ़ी बात क्यों ना करूं मैं तुम्हारे साथ? सुबह उठता हूँ, तुम्हें बेड टी पिलाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे साथ लंच पे चलो. तुमने साफ मना कर दिया. फिर क्या करती हो? मैं लंच करने जाता हूँ और ठीक उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मैं और मेरे फ्रेंड्स लंच कर रहे हैं, तुम सागर के साथ मुझे दिखाई देती हो. How do you think that makes me feel, लाजो? मुझे मना करने के लिए हजारों बहाने हैं तुम्हारे पास, बट सागर को नहीं. आयशा, इतनी महंगी गिफ्ट्स हम कहाँ रखेंगे? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जो चीज हमें नहीं चाहिए होगी ना, हम ऑक्शन कर देंगे. आयशा, ये गिफ्ट्स तुम्हारी मम्मी, पापा, मामा, तुम्हारी नानी, ये सब लाए हमारे लिए, और इसे हम ऑक्शन कर देंगे. कम ऑन. ये देखो 59 पीस डाइनिंग सेट मॉम ने दिया, बहुत प्यार से दिया. हम कब यूज करेंगे? इसके बजाय हम इनको बेच के वो चीज खरीद लेंगे जो हमें चाहिए. बस हमारी शादी में उनकी तरफ से हमें ये गिफ्ट हो गया. क्या रोन रही हो? मेरी पूरी फैमिली ने एक छोटी सी चीज मुझे नहीं दी. उन्हें कैसे याद नहीं रही? कौन सी चीज आशा? कॉफी मेकर. किसी को याद कैसे नहीं रहा? मैं ही बेवकूफ था. मुझे लगा कि मेरे साथ रह रह कर ना तुम्हें मसाला चाय से प्यार हो गया होगा, पर मुझे अच्छी लगती मसाला चाय, पर आधी सुबह सुबह बेड पे ब्लैक कॉफी मिल जाए ना तो बस. और क्या कहने. आशा, किसी ने सोचा भी है और कोई तुम्हारे लिए ये कॉफी मेकर प्यार से लाया भी. कौन लेके आया है? कौन हो सकता है? वन गेस. तुम लेके आए हो? थैंक यू सो मच. आदि, ये तो काफी महंगा है. तो क्या हुआ? तुम ना मेरे लिए बहुत लकी हो आयशा. तुम्हारे आते ही एक मैगजीन ने मेरी 4 कविताएं छाप दी और उसकी रॉयल्टी मुझे एडवांस में ऑलरेडी दे दी. तो मैं ये ले आया तुम्हारे लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. मेरी वाइफ सागर के साथ बाहर जा सकती है, बट मेरे साथ नहीं. हाँ, ओह, तो ये बात है. हाँ, हमारे निखिल जी जो हैं वो नाराज नहीं, जेलस है. कोई तो तरीका मिला हमारे पति को जेलस करने का. हाँ, नाजो, मैं मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ. वो तो दिख रहा है. दिख रहा है कि आप बहुत नाराज हैं हमसे. जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप नाराज होते हैं ना तो आपकी नाक लाल हो जाती है. फनी. हाँ, ऐसे हमारे पति जो है ना, जब गुस्सा करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं. बहुत क्यूट. इतना प्यार आता है ना कि क्या बता. जो मैं मजाक नहीं कर रहा. I'm damn serious, okay? जो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है मुझे. अच्छा बाबा, हम बताते हैं आपको कि हुआ क्या था. हम घर पर ही थे, आराम कर रहे थे. फिर सोचा कि थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं. सफाई कर ही रहे थे कि सागर साहब का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि लाजो बहुत अर्जेंट है, डिजाइनर के साथ मीटिंग रखी है. अरे हमारी ड्रेसेस में ना कुछ चेंजेस आ गए हैं. काम के सिलसिले में हम उनसे मिलने के लिए गए थे. निखिल जी, आपके साथ वक्त बिताने में हमें जितना अच्छा लगता है वो क्या किसी और के साथ बिताने में लगेगा? 1 मिनट, अगर आप भी वहीं थे अपने दोस्तों के साथ और आपने हमें देखा तो फिर आप क्यों नहीं आए हमसे मिलने के लिए? हाँ, जवाब दीजिए. जा रहे हैं हम. अरे राजू, सॉरी. मुझे लगा तुम काम से नहीं यूं ही गई होगी वो सागर से मिलने. सॉरी अगेन, मैं मिलने नहीं आया रेस्टोरेंट पे, बट मेरा दिमाग खराब हो गया था तुम्हें किसी और के साथ देखकर. और क्यों ना हो, I got possessive. अब इतनी प्यारी है मेरी बीवी, एक ही तो है.
मेरी प्यारी सी बीवी, हम सॉरी ना, मजाक। हमारे भी आप एक ही पति हैं और हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आप किसी और के साथ बाहर जाएं, किसी और से मिलें, खास तौर पे उस जैस्मिन के। कैसे बताऊं जैस्मिन के बारे में, बट बताना तो पड़ेगा। लाजो, लाजो, सॉरी अगेन। वो मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जैस्मिन भी लंच पे आई थी। अरे रिलैक्स, वो सेम कॉलेज में एडमिशन लिया उसने, अब हम लोग क्लासमेट्स हैं। क्या चाहती है वो? देखिए निखिल जी, हम बोल रहे हैं कि वो आपका पीछा कर रही है। लाजो, मैं क्या करूं? वो कॉलेज में एडमिशन लेने से कैसे मना कर सकता हूँ किसी को? इट्स नॉट पॉसिबल ना। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एट द एंड ऑफ द डे उसने जान बचाई है ना मेरी। और अब रिश्तेदारी की भी बात है, अधिराज की बहन है, ज्यादा अवॉइड करूंगा तो वो आयशा दी के साथ बदतमीजी करेगी कल। लुक, मैं कह रहा हूं ना, मुझे बताना चाहिए था, I'm sorry, बट आई प्रॉमिस यू कि कुछ गलत नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मैं बहुत डिस्टेंस बना के रखूंगा उसके साथ। हाय ताऊ जी। हाय बेटा। ताऊ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो बेटा तेरी ताई जी कुछ बता कर गई है, कहाँ गई? उन्होंने आपको बताया नहीं? उनका फोन आया था, उन्होंने कहा वो लेट आएंगी। रात को लेट आएंगी? रिडिकुलस, उनका फोन घर पे आया था, मुझे नहीं आया। मेरा फोन ऑन है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ताऊ जी, हो सकता है उन्होंने आपको कॉल किया हो, आपका फोन आउट ऑफ रीच हो, इसलिए उन्होंने घर पे इन्फॉर्म कर दिया। बेटा मेरा फोन कवरेज एरिया में है। सो सिली, इररिस्पॉन्सिबल। एनीवे, ठीक है बेटा, तू जा। जी। गुंजन। जी ताऊ जी। बेटा एक बात बता, पिछले कुछ दिनों में तूने अपनी ताई जी के बिहेवियर में, उनके बर्ताव में कुछ फर्क महसूस किया? नहीं ताऊ जी, और आपको तो अच्छे से पता है कि ताई जी से हम उतना खुल के बात नहीं कर पाते, और उनके मन में क्या चलता है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। पर हो सकता है ताऊ जी की आयशा दी और अधिराज जीजू को लेकर थोड़ा सा परेशान हो। उनकी नई नई शादी हुई है, न्यू लाइफ, एडजस्टमेंट्स। ओह यस, एडजस्टमेंट्स। ठीक है बेटा, तू जा। हाँ जी, पापा के लिए पानी। मेरे लिए हमारी ये शादी, ये रिश्ता, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। I still can't believe it. अपनी आंखों से देखा है, फिर भी and that girl, the entire thing is so disgusting. ये मेरे ही साथ होना था। क्या करूं मैं? इंदर से बात करनी हो, I have to confront him. पर कहूंगी क्या? कहां से शुरुआत करूं? God, why me of all of them? शादी के इतने साल बाद ये रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ गया।
से खत्म होना होगा। कोई तो रास्ता होगा। लाजो, मेरा पहला लेक्चर 8:30 बजे है। अरे हाँ हाँ, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि हमें पार्लर होते हुए आना है। लाजो, मैं लेट। देखिए, हमें फोन रखना होगा। अगर हम फोन नहीं रखेंगे तो समय पर कैसे पहुंच पाएंगे, है ना? बाय। निखिल जी, क्या बताएं, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस। ये नया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आया ना, उसे लगता है कि पूरे शो का भार उसी के सर पर है। एक फोन कॉल में हमें थका ही दिया। और तो और इतने सारे मैसेजेस कि क्या बताएं। बहुत बिजी हो गई है मेरी लाजो। सॉरी तुम्हें, मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। वो लेक्चर के लिए जाना है, बड़ी जरूरी काम था मुझे तुमसे। निखिल जी, चाहे हम कितने भी बिजी हों, आपके लिए तो वक्त होता ही है ना हमारे पास। बोलिए। हाँ, जो वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। वो सॉलिटेयर डायमंड शॉप का जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है ना, और पापा से मैं मांगना नहीं चाहता। और तुम जानती हो वो आजकल सर पे एकदम से बहुत खर्चे आ गए हैं, कॉलेज फीस, बुक्स वगैरह। तो सॉरी, मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं लौटा दूंगा तुम्हें। ये बात है, और इसके लिए आप हमसे सॉरी कह रहे हैं। अगर हमें पैसों की जरूरत होती तो आप देने से मना कर देते क्या? हम दोनों अलग नहीं हैं निखिल जी। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम खर्चा करूं। क्यों? हम कमा रहे हैं इसलिए? अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम आपसे पैसे ले लेते, आप कमा रहे होते, तो आप हमसे ऐसे कहते क्या? कम खर्च करना लाजो। और फिर निखिल जी, 2 सालों की तो बात है। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था ना कि आप पढ़ाई करेंगे। किया था कि नहीं? मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे, साथ साथ करेंगे जो कुछ करेंगे। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और फिर हम जो कमा रहे हैं ना, उन पैसों की हमारी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है निखिल जी, कुछ नहीं। मैं वाकई बहुत लकी हूं कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। और दोबारा आओ मेरे पास। बाबा कहते थे एक बार सर टकराने से ना वो झगड़ा हो जाता है। चाचू, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दुनिया देखी है मैंने बस, पर ये नहीं देखा आज का सूरज कहां से निकला, पूरब या पश्चिम। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? प्लीज चाचू, ये बकवास डायलॉग्स, घिसे पिटे मुहावरे मारना बंद करो। घिसे पिटे मुहावरे और मैं? अच्छा बोलो, क्या काम है? सागर खुराना। मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, किससे मिलता है, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ।
His favorite clubs, restaurants, pubs, affairs. वो एक मिनट ये सागर खुराना मतलब वो एसके ना जिसने वो लाजो को लॉन्च किया था? हाँ, वही। उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब जानना है मुझे। लेकिन तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? तुम्हें भी स्टार बनना है क्या? या प्यार हो गया उससे? अरे जहां तक मुझे मालूम तो तुम तो निखिल में इंटरेस्टेड थी ना? जरूरी है इतने सारे सवाल पूछना? जितना बोल रही हूँ उतना नहीं कर सकते। विनोद रनावत की तरह बात कर रही हो तुम? बेटी हो ना उसकी? आप कर रहे हैं या नहीं? अच्छा बाबा, कर दूंगा। टाइम तो लगेगा ना? 24 hours। सिर्फ 24 hours का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। 24 घंटे। 24 घंटे, क्योंकि उसके बाद निखिल और लाजू की लाइफ में तूफान आएगा। I just can't wait anymore। ये रिश्ता टूट कर रहेगा।